स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर मचे सियासी घमासान और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साजिश के खुलासे के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और साथ ही आईबी चीफ अब संसद पहुंचे हैं। यानी संसद में अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव और आईबी चीफ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जाहिर है जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम अब 6 फरवरी को लेकर किए गए हैं, तमाम रणनीति बनाने की पूरी तैयारी अब सुरक्षा बलों की है। ऐसे में ये अहम बैठक, ये अहम मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मानी जा रही है। तो संसद में जाते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और साथ ही आईबी चीफ नजर आए हैं और जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी एक बड़ा खुलासा इस पूरे आंदोलन के बीच हुआ है। ग्रेटा थनबर्ग का जो ट्वीट आया है उसने कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा किया है, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस तरीके से देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आखिर क्या ये दूसरी तस्वीर कैसी नजर आई है, इसको लेकर अब लगातार सवाल बना हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ जो गृह मंत्री की यह मुलाकात है, ये बैठक हो रही है, इसको लेकर भी अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भंडाफोड़ हुआ है, षड्यंत्र जो रचा जा रहा था, उसको लेकर अब किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जाए, किस तरीके से इस साजिश पर रोक लगाई जाए, किस तरीके से इन्हें जवाब दिया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार इसी रणनीति के लिए जाने जाते हैं। वो केंद्र सरकार का एक अहम पिलर इसलिए ही माने जाते हैं क्योंकि देश विरोधी ताकतें या यूं कहें कि आतंकी गतिविधियां जो भारत में हो रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब हर बार अजीत डोभाल की रणनीति के तहत ही दिया गया है। और ये जो मुलाकात है, ये भी इसी कड़ी में मानी जा रही है कि दरअसल जिस तरीके से पूरी रणनीति किसान आंदोलन को लेकर किसान आंदोलन में किस तरीके से देश को तोड़ा जाए, भारत को तोड़ा जाए, केंद्र सरकार को कमजोर किया जाए, इसको लेकर उस पूरे डॉक्यूमेंट फाइल में जिन जिन बातों का जिक्र हुआ है, जाहिर है गंभीरता से गृह मंत्रालय उसे ले रहा है। विदेश मंत्रालय ने जवाब जरूर दिया है, लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन की आड़ में जो साजिश भारत को तोड़ने की रची जा रही है, उसको लेकर गृह मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। बात अगर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए हैं। 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि राष्ट्रव्यापी चक्का जाम होगा। गाजीपुर पोर्टर को किले में तब्दील कर दिया गया है, किलेबंदी की गई है, 13 लेवल की बैरिकेटिंग की गई है। आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेटिंग की गई है, कटीले तार वहां लगा गए हैं, किसी को भी किसान आंदोलन के इर्द गिर्द जाने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है, चाहे फिर वो मीडिया कर्मी हो या फिर तमाम विपक्ष के नेता हो जो अपनी सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में उन किसान नेताओं के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो दिल्ली में जो हिंसा पहले हो चुकी है वो दोबारा ना दोहराई जाए, इसको लेकर लगातार गृह मंत्रालय एक्शन में रहा है और दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन को दे चुका है कि दरअसल अब अगर किसी भी तरीके से उपद्रव, अराजकता देश में फैलाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब इन्हें दिया जाए। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार मुस्तैद है, सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई हैं। जाहिर है आने वाले वक्त में जिस तरीके से इन्होंने राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है, उसको लेकर तमाम जो इंतजाम हैं वो पहले से ही पुख्ता कर लिए गए हैं। कोई भी रिस्क पुलिस प्रशासन इस बार नहीं लेना चाहता है। यही वजह है कि ये तमाम जो बंदोबस्त हैं, ये तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। यही भी वो विपक्ष है जो दिल्ली हिंसा के बाद ये सवाल उठा रहा था कि दरअसल दिल्ली पुलिस ने इस ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस अपने तमाम बंदोबस्त कर चुकी है,
सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती बॉर्डर्स पर कर दी गई है। तमाम तरीके से इन आंदोलनकारियों, इन प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से रोका जाए, इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। किसी को भी किसान आंदोलन जहां चल रहा है उसके इर्द गिर्द जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, फिर चाहे वो विपक्ष के नेता हो या फिर तमाम मीडिया कर्मी हो। तो पूरी रणनीति तैयार की गई है और यही बौखलाहट है कि अब वही विपक्ष के नेता जो पहले ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने तैयारी नहीं की, अब वही लोग अपनी बात से पलटते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरीके से कटीले तार लगाए गए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया हो। तो लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है, फिलहाल एनएसए अजीत डोभाल, अश्विन श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं और साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके जो चीफ हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। तो जाहिर है अब ये किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ देश में जो चल रहा है या देश में जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसका नहीं रह गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों से इस पर ट्वीट आ रहे हैं। वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जिनका इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जो ये भी नहीं जानते कि आखिर किसान क्या होता है। लगातार उन लोगों के ट्वीट तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब उन ट्वीट के जरिए जो खुलासा हुआ है वो बेहद एक बड़ी साजिश को अंजाम जिस तरीके से दिया जा रहा था उसका एक खुलासा है, जिस पर अब गृह मंत्रालय एक्शन में है। लगातार ट्विटर के जरिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत को तोड़ने के लिए, भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए, भारत सरकार को कमजोर करने के लिए, उसको लेकर एक नई रणनीति शायद इस मीटिंग के बाद तैयार हो सकती है। फिलहाल एक्शन का दौर लगातार जारी है, फिर चाहे वो दिल्ली हिंसा को लेकर हो या अब जिस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट सामने आया है उसका लेकर हो, उसको लेकर भी जो दिल्ली पुलिस साइबर सेल है वो एफआईआर दर्ज कर चुकी है और ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है ग्रेटा थनबर्ग के, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से 26 जनवरी की हिंसा को अंजाम देना है, कौन सा प्रोपेगेंडा चलाना है, किस तरीके से ट्विटर पर डिजिटल स्ट्राइक करनी है, किस तरीके से ये हैशटैग है इसके जरिए किसान आंदोलन से जुड़े तमाम पोस्ट करने हैं। तो पूरी रणनीति का खुलासा लगातार हो रहा है। खालिस्तानी लोग एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। किस तरीके से कनाडा में बैठकर, अमेरिका में बैठकर इस आंदोलन को फंडिंग की जा रही है, उन तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और तमाम देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियां इस जांच में जुटी हुई हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, कौन से वो तत्व हैं जो लगातार इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं। इन आंदोलन को ऐसे ट्वीट के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं उन्हें किस तरीके से जवाब दिया जाए, इसकी पूरी रणनीति इस बैठक में तैयार हो सकती है। गृह मंत्रालय, अमित शाह लगातार एक्शन में है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर अब बैठकें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ हो रही है और ये बैठक, ये मुलाकात बेहद अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अब जो है इस पूरे आंदोलन में पहले लगातार देश में ही बवाल मचा हुआ था। विपक्षी पार्टियां तमाम आरोप लगा रही थी, विपक्षी पार्टियां लगातार खालिस्तानियों का साथ देती नजर आ रही थी, उनके गुणगान करती नजर आ रही थी, देश विरोधी ताकतों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था। जो ट्वीट इससे पहले भी तमाम पत्रकारों, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के सामने आए हैं, उससे भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि दरअसल ये ट्वीट सिर्फ और सिर्फ इस किसान आंदोलन की आड़ में देश की राजधानी दिल्ली या फिर देश में आग या हिंसा या आगजनी फैलाने की ये साजिश है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया और अंजाम भी दिया गया। आने वाले वक्त में 6 फरवरी की प्लानिंग भी उस ट्वीट में साफ तौर पर दिखाई दे रही थी कि किस तरीके से 6 फरवरी से पहले भी एक पूरा प्रोपेगेंडे के तहत 6 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी चक्का जाम है उसको अंजाम देना है, उसका भी भांडाफोड़ हुआ है। यही वजह है कि अब तमाम सुरक्षा एजेंसियां और साथ ही तमाम जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हो, वो जो मुलाकात कर रहे हैं वो कई मायनों में अहम है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो विदेशों में बैठकर यूएस और साथ ही कनाडा, इन तमाम जगहों पर बैठकर इस आंदोलन में फंडिंग कर रहे हैं। कौन वो लोग हैं जो लगातार इन आंदोलनकारियों को दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठाए हुए हैं, उनका खुलासा होना बेहद जरूरी है। और इसी कड़ी में ये लगातार एक्शन भी गृह मंत्रालय की ओर से लिया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली हिंसा से जुड़े तमाम जो लगातार वो एक्शन ले रहे हैं उनकी बात सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से वो अपनी जांच कर रहे हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां लगातार दिल्ली हिंसा के बाद हो रही हैं। तो एक्शन लगातार लिया जा रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि दरअसल किसानों को आतंकी ना कहा जाए, ये मीडिया संस्थान को निर्देश दिए जाएं, जिसमें यह भी कहा गया था कि दरअसल वो तमाम सुविधाएं उनकी ना काटी जाएं, उन्हें तमाम सुविधाएं किसानों को मुहैया बॉर्डर्स पर कराई जाएं और तमाम बातें जिन याचिकाओं में कही गई थी उसको लेकर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया कि दरअसल जो कानून है वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है, जांच जो है वो पूरी तरीके से सही दिशा में हो रही है। गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस लगातार जो जांच कर रही है वो बिल्कुल सही दिशा में कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि कानून अपना काम करेगा और उसी के तहत ये जांच आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में लगातार अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम तरीके से बड़े झटके इस किसान आंदोलन को लग रहे हैं और अब जो साजिश का खुलासा हुआ है उसके बाद तो कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन की जो छवि है एक तरीके से वो पूरी तरीके से बदलती ही नजर आ रही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र है जो देश को तोड़ने के लिए रचा जा रहा है। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब ना सिर्फ केंद्र सरकार, ना सिर्फ भारत सरकार अपने एक्शंस के जरिए दे रही है बल्कि भारत के लोग भी ये कह रहे हैं कि भारत एकजुट है और एकजुट रहेगा और इन जैसी विदेशी ताकत जो भारत को तोड़ने का काम कर रही है और भारत में बैठे लोग जो इन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।